हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय है। 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 को पढ़ रहे, 3, 4 और 5 चलिए, क्योंकि 3 और 4 में तात्पर्य नहीं है। तो ये वर्णन किया जा रहा है। मैत्री मुनि विदुर से कह रहे हैं कि ये महापुरुष दम्भ तथा माया से लोभ और विकृति चालाकी उत्पन्न हुई। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर इनकी युक्ति से कली तथा उनकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुई। ये श्रेष्ठ पुरुषों में महान कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर उनके संयोग से यातना और नरक उत्पन्न हुए। तो यहाँ पे प्रलय के कारणों का वर्णन किया जा रहा है मैत्री मुनि द्वारा। ये चर्चा चलती आ रही है काफी समय से मैत्री मुनि और विदुर के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पे मैत्री मुनि कह रहे हैं कि हे विदुर, मैंने संक्षिप्त में प्रलय के कारणों का वर्णन किया है। तो प्रलय का क्या कारण है, ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है और उनकी आत्मा का पाप में कल्मश धुल जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि श्रवण की महिमा, अगर हम सिर्फ श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक ये दिव्य शास्त्र, खासकर श्रीमद् भागवतम में जो वर्णित बातें हैं उसका सिर्फ श्रवण अगर करेंगे तो क्या होगा, हमारी आत्मा का जो पाप में कल्मश है वो दूर हो जाता है। ये हमें पता नहीं लगता है कैसे, पर इसका असर ही है। और यहाँ पे बताया गया कि ये सब वर्णन, ये किसका वर्णन, कोई कहेगा कि ये प्रलय, प्रलय मतलब डिवास्टेशन। कोई जैसे कि कोई हादसा होता है, कुछ ब्लास्ट हो जाता है, कुछ बिल्डिंग गिर जाती है या कुछ गिर जाता है, तो लोग उसके बारे में बात करते हैं। इधर कुछ लोग तो सुनना भी नहीं चाहते, बोलते रे रे कितनी बुरी बात है, उनसे सुनो। और यहाँ पे प्रलय मतलब सब कुछ नष्ट। प्रलय का कारण को सुनना, अगर हम कुछ नष्ट हो जाता है इस भौतिक जगत में तो क्या होता है, उसका परिणाम हृदय में कल्मश भरता है, मन अशांत हो जाता है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति होती है इस भौतिक जगत में तो ये जो है मन को कष्ट देने वाली बात है, लेकिन आध्यात्म जो है उल्टा ही है। यहाँ पे बताया गया है कि प्रलय का वर्णन, जो इस वर्णन को, इसका वर्णन, प्रलय के कारणों का वर्णन को अगर सुनता है तो उसे पुण्य लाभ होता है।
और उसे आत्म का पापमय कल्मश धुल जाता है। ये प्रमाण है। श्रीमद् स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुरेत सदा। लाभ। तो सृष्टि की उत्पत्ति सत्य के आधार पर होती है। सत्य हम देख चुके हैं, सब कुछ वर्णन किया गया है पिछले अध्यायों में और पिछले स्कंद में भी, और किस प्रकार से ये सब वर्णन हमने प्राप्त किया है कि किस प्रकार से शुद्धता शुद्ध होता है। जीव शुद्ध है, लेकिन जैसे जैसे उनका संपर्क अनेक अनेक चीजों से आता है तो वो दूषित होते जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभा जी बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति सत्य के आधार पर होती है, किंतु उनका विनाश अधर्म के से होता है। सत्य के आधार पर सृष्टि, और जब अधर्म फैलता है तो विनाश। और कौन करते हैं विनाश? भगवान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यदा यदा हि धर्म ग्लानिर्भवति, जब ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म फैलता है, तो भगवान जो है सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जो भी नष्ट, चाहे वो व्यक्ति हो या पूरा जो सृष्टि अगर अधर्म से भर जाती है तो प्रलय हो जाए। यही भौतिक सृष्टि और तथा विनाश की गति है। अधर्म, और अधर्म कैसे एक के बाद ये फैलता है, ये कुछ लोगों द्वारा पिछले श्लोकों द्वारा वर्णन किया है कि एक के बाद दूसरा जन्म लेता है, एक के बाद दूसरा, एक कारण एक चीज दूसरा जन्म को रास्ता देती है। इसी प्रकार से यहाँ बताया गया कि विनाश का कारण अधर्म तथा मृषा के से क्रमशः दंभ, माया, लोभ, विकृति मतलब चालाकी, क्रोध, हिंसा, दुरुक्ति, मृत्यु, भीति, यातना तथा नरक उत्पन्न होते हैं। तो ये नरक के द्वार अंत में क्या है, ये नरक की ओर ले जाता है इन सब चीज। तो इसका वर्णन किया है। अधर्म फैलता है। अधर्म मतलब क्या? अधर्म का अर्थ ये है कि वेदों में जो बताया गया, इसीलिए यदा यदा हि धर्म, और धर्म मतलब भगवत प्रेम,
और अधर्म का अर्थ क्या है? भगवान को भूलना, बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं, इन बिटवीन कुछ भी नहीं। धर्म का अर्थ है भगवत प्रेम, धर्म का अर्थ है जो भगवान ने जो आदेश दिया है वेदों के अनुसार, उसका जो पालन, उसका पालन नहीं होता तो उसको अधर्म कहते हैं। भगवान को भूलना ये अधर्म है। तो जब आजिमील अपने देह को त्याग रहा था, तभी जो है यमदूत आए और विष्णुदूत भी आए। तो विष्णुदूत ने उनसे पूछा, क्योंकि वे आश्चर्यचकित हो गए कि ये कहाँ से आ गए, ये तो इतना पापी व्यक्ति है, तो हम उनको नरक में ले जाने के लिए आए, पर इनको बचाने के लिए ये कहाँ से आ गए विष्णु। ये बहुत ही अच्छा जो वार्तालाप है यमदूत और जो विष्णुदूत और यमदूत और यमराज के बीच में, बहुत सुंदर वर्णन है, आगे हम पढ़ेंगे। तो जब उन्होंने उनको, तो विष्णुदूतों ने पूछा कि धर्म क्या है, तो यमदूतों ने जवाब दिया कि जो शास्त्र के अनुसार, जो वेदों के अनुसार, that which is prescribed in the Vedas constitute dharma, the religious principles. उसका विपरीत का ऑपोजिट, विपरीत जो है वो सब अधर्म। तो सिंपल, जब हम भौतिक जीवन जीते हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम जीवन जीते हैं, तो वो अधर्म का कारण बन जाता है, वो प्रलय का कारण बन जाता है, वो विनाश का कारण बन जाता है, वे विनाश की ओर ले जाता है। और ये निश्चित है भागवतम से, ये सब चीजें, फॉल्स, इरिलीजन, फॉल्सिटी, ये असत्य, असत्य चीज, फॉल्स, ये सब जब कली का प्रभाव हो गया, कली ने एंट्री कर दिया, तब परीक्षित महाराज ने कली को अधर्म, कली को मारने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने उनके चरण में गिरे, उनकी शरण ग्रहण की परीक्षित महाराज, कि अगर आप मुझे नष्ट करेंगे तो मैं कहाँ जाऊं, क्या होगा, मुझे दंड मत दीजिए, मुझे कोई स्थान दीजिए। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, कौन सा स्थान दिया, उनको वास करने का स्थान दिया। कनक कामिनी, कल हम पढ़ ही रहे थे, कनक मतलब सोने में, क्योंकि जहां पे सोना रहेगा वहां पे अधर्म रहेगा, गोल्ड।
तो उनको परमिशन दिया कि आप सोने में वास करो कली को, because wherever there is gold there is also falsity, intoxication, lust, envy, greed, ये सब है। और हम देखते अगर कोई भी कल्मश है और या कोई भी लोभ है, ये इसी के कारण है आज, क्योंकि यहाँ वहां पे उनका वास है। तो इन सब चीजों के कारण लोभ, क्रोध, चालाकी, ये सब एक के बाद हिंसा, ये पूरे शास्त्र में इन सब चीजों का बताया। कि ये लोभ है, ग्रीड, एक कहा गया है ना, देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड टू सैटिस्फाई one's needs, देयर इज इनफ, काफी है अपनी जरूरतें, but there is not enough in this world to satisfy the needs of a greedy man। जो लोभी व्यक्ति है उसके लिए हमेशा कमी पड़ता है। तो ये सब चीजें जो नरक के द्वार है, ये सब चीजें जो है किसके प्रलय के कारण है। और यही बात जो अर्जुन ने भी भगवान से कहा जब वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, तब अर्जुन ने भगवान के साथ कहा कि ये लोग जो है लोभ के कारण, दे हैव बीन ओवरकम बाय ग्रीड, और उसमें वे कोई दोष भी नहीं देखते हैं। दुर्योधन एंड पांडव दोष नहीं देखते कि अपने ही परिवार के लोगों के साथ वे इस युद्ध करने के लिए, झगड़ा इसीलिए हो रहा है परिवारों के बीच में एक लोभ के कारण। पर हम जानते हैं ना, ये जनार्दन, हम जानते हैं कि अच्छी नहीं, तो हम क्यों इस युद्ध में भाग? ये तर्क वितर्क कर रहे हैं अर्जुन। तो इसीलिए जिसका बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो ये सब चीजें यहाँ पे वर्णन की गई। चालाकी भी चल रही है आजकल, बहुत चालाकी। पापा जी बताते कि संस्कृत में बताया गया है कि सती सत्यम समाज, अगर कोई चालाक व्यक्ति है ना, वो चालाकी करेगा ही। somebody is cunning, वो चालाकी करेगा, और हमें भी चालाक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। चालाक व्यक्ति के सामने हम ऐसे साधारण, नॉट टू बी ए सिंपलटन इन फ्रंट ऑफ अ चालाक व्यक्ति, तो डिवोटीज इंटेलिजेंट। तो ये बहुत, ये सब चीजें यहाँ पे इसीलिए बताया गया है कि ये सारे वंचन विनाश के प्रतीक बतलाए गए हैं, ये सारे वंचन। और इन सब चीजें जो है, क्रोध, हिंसा, कलह, दुर्वृत्ति, ये सब जो है शास्त्र में बताया कि इनकी मूर्तिमान रूप है, वे कार्य कर रहे हैं, विनाश की ओर ले जाते हैं।
यदि मनुष्य पवित्र है और इस विनाश के कारणों के संबंध में सुनता है तो इनके प्रति घृणा करेगा और उससे उनके पुण्य जीवन में प्रगति होगी। तो इसीलिए सुनना है। वो जानते ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है कि लोभ क्या है, क्रोध क्या है, चालाकी क्या है, हिंसा क्या है, दुरुक्ति क्या है, मृत्यु क्या है, नरक क्या है, जानते नहीं। इसीलिए 3 बार, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी कम है कि इसको हम एक बार सुनेंगे तो याद नहीं रहेगा। 3 बार यहाँ पे बताया, 3 बार श्रुत्वा, 3 बार सुनकर तो पुण्य हो जाएगा। पुण्य जीवन में हम प्रगति करें। पुण्य हृदय को विमल करने की विधि का सूचक है। तो हमारे हृदय तो कितना भी कोशिश करो धर्म को समझने के लिए, लोगों को नहीं पता है। धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मान ले, ये बात है आज। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो प्रशिक्षित है, जिसने पढ़ा है शास्त्र को, जानते हैं। पर आज कौन पढ़ता है? अभी इतने समय से हम ये श्रीमद् भागवतम, कितना सुंदर ये सुहावना अवसर है कि 1 घंटा भी नहीं, 30 मिनट की चर्चा होती, कभी कभी 35 मिनट या 40 मिनट। उसके लिए भी लोगों को समय नहीं है। यही कारण है कि ये पूरा जो विश्व और नरक की ओर जा रहा है। तो इसीलिए भगवान चैतन्य ने कहा है कि जब मनुष्य अपने मन दर्पण की धूल साफ कर लेता है तो वह मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकता है। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, एक ही रास्ता है, हरिनाम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, और कोई उपाय नहीं। कितने भी स्तर पर, चाहे वो ग्लोबली, लोकली, ग्लोबली, इंटरनेशनली, जो भी है, स्थिति को ठीक करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। कब कितने और भी ज्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है ही नहीं, इनको सल्यूशन नहीं पता है। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब चीजों से घृणा नहीं होगी लोगों को। इसीलिए शास्त्र बताता है, शास्त्र कहता है कि ये होगा परिणाम, ये होगा, ताकि लोगों को थोड़ा ये भी लगे कि नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए, बुरा बात। लेकिन ये बुरा बात, टॉक पॉजिटिव यार, व्हाट टॉकिंग दिस नेगेटिव। अरे यही तो पॉजिटिव ही नेगेटिव है, अरे नेगेटिव ही पॉजिटिव है। ये लोग को और कुछ आता नहीं, इसके लिए तो लोग सुनना भी नहीं चाहते इनके विषय में। यहाँ पे बताया गया 3 बार सुनना है, बार बार। क्यों? प्रभुपाद जी वही बात हैमर कर रहे कि कभी भी जाके हमारी मन की ये खुलेगी, बत्ती जलेगी, पर नहीं खुल रहा है फिर भी। पर ये शास्त्र का प्रमाण, हमें अपने मन से नहीं करना।
कितना प्रयास कर रहा है, कितना हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, सोल्यूशन वर्स्ट होता जा रहा है। जैसे कि कोई फोड़ा हो, उसको जितना भी खुजली लगती है, खुजाते तक खून निकलेगा, खून और कुछ नहीं। या उसको फूकते जाओ ऊपर से, क्या वो फोड़ा ठीक हो जाएगा? उसको काटना ही पड़ेगा, और काटने का तरीका यहाँ पे शास्त्र बताता है। तो ठीक है, हम तो इतना सब लोगों को 2 लाइन सुनते हैं, फिर आते हैं नए लोग, ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब असली बात होती है, क्योंकि वाई बीट अराउंड द बुश, लोगों को घुमाने की क्या जरूरत है, उनको बोलने का, हाँ नो इट्स ओके, दिस हैपेंस, यू नो, दिस इज लाइफ। अरे बट दिस इज लाइफ, बट इट्स नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन तो यही है कि गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और शास्त्र यही कहता है, हमें यहाँ पे कंफर्टेबल रहने के लिए नहीं दे, मार्ग नहीं बता रहे, हमें मार्ग बता रहे कि इस कलमश से बाहर निकलो। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु आए स्वयं इसके लिए कि अपने हृदय के अंदर का धूल साफ करो हरि नाम संकीर्तन से, जब यह मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ भी यही विधि बताई गई है। क्या बताया गया है यहाँ पे? मलम, कंटैमिनेट, मल, इस मल को निकाल डाल। ये मल है, कलमश। हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखे, जिससे अधर्म तथा मृषा प्रारंभित है, तथा हम पुण्य जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। तो ये घृणा पहले तो लोग मानते थे, अभी नहीं मानते थे, डरते थे पाप करने से। गरुड़ पुराण पढ़ो, रोज गरुड़ पुराण पढ़े। गरुड़, पहले तो कैलेंडर आते थे जिसमें गरुड़ पुराण, हर दिन का गरुड़ पुराण का एक वाक्य, तो लोग पढ़ते, अरे नहीं करना, हरि का नाम ही सबसे, हरि का नाम लो, सभी चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे अगर हम हरि का नाम लेते हैं। और यही उपाय है, सभी पापी तापी जितने भी लोग हैं, अगर वो हरि का नाम सुनते हैं, हरि नाम सुनते हैं, अगर हम जैसे कि हरि नाम करते हैं, अभी ये रथ यात्रा है, ये उत्सव है, हम हरि नाम कर रहे हैं तो हमें भी लाभ मिल रहा है। लेकिन ऐसे भी चर अचर जैसे कि पेड़ पौधे, वे भी सुनते हैं, उनको लाभ मिलता है, उस योनि से वे निकल सकते हैं। हरि नाम, जितने भी कीड़े मकोड़े कीटाणु, जितने भी चीजें हैं वातावरण में, वे सब शुद्ध हो जाते हैं हरि नाम से। तो ये हरि नाम होना चाहिए। और इसीलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यानी हरि नाम संकीर्तन कि गली गली में, गांव गांव में जाकर ये हरि नाम की शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से मुक्त होने का ये उपाय भगवान बताते। जब हमारे लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण, जब हमारे लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर सकना सरल होगा और हम बारंबार विनाश के भागी नहीं होंगे, तो वापस सृष्टि होगी। फिर जैसे कि विनाश के समय में सब कुछ पॉज, जैसे कि रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्डर बजा रहे या हम कोई ऑडियो बजा रहे, तो ऑडियो बजा रहे तो बीच में पॉज कर देते, स्टॉप, वेयर एवर यू आर। तो इसी प्रकार विनाश के समय या प्रलय के समय जो भी हम लोग कर रहे हैं वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और फिर जब वापस सृष्टि होगी तो वहां से वापस शुरू। तो चांस ही नहीं मिला उसमें।
तो दूसरे वापस, और इस प्रकार से चला बारंबार विनाश के भागी होते रहेंगे। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के शरण नहीं ग्रहण करते, या धर्म के पालन, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें ये मानव जीवन, इसीलिए ये पहला ही ब्रह्म सूत्र का पहला ही श्लोक, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये हमें मानव जीवन मिला इसीलिए कि हम ब्रह्म जिज्ञासा करें, नहीं कि ग्राम जिज्ञासा, भौतिक जिज्ञासा। ये नरक के द्वार है। अभी का जीवन जन्म मृत्यु का चक्कर है, किंतु यदि हम मुक्ति पर ढूंढे तो बार बार के इस त्रास से बच सकते हैं। फिर त्रास है, एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट, हमारा कुछ अपार्टमेंट ही नहीं, हम सोचते हैं आई एम स्टेइंग ओनरशिप अपार्टमेंट, पर ये अपार्टमेंट के अंदर आप रह रहे, लेकिन आपको तो ये कमरा खाली करना पड़ेगा, ये शरीर रूपी कमरा तो खाली करना पड़ेगा यहीं का यहाँ, जो ये पूरा बड़ा अपार्टमेंट इन बिग बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग में रह जाने वाला है। तो जो चीज के लिए हमें ध्यान देना है उसके लिए नहीं, ये बाहर के, तो यही तो हम जगन्नाथ अष्टकम में यही शंकराचार्य के नहीं चाहिए। नवैयाचिराज्यम न च कनकमाणिक्यम। जब कोई कौन समझ सकता है, कौन इस स्तर पर पहुंच सकता है जिसने भगवान का गुणगान किया, जिसने भगवान के विषय में, भगवान की लीला, भगवान की कार्यकलाप, भगवान की कृपा, भगवान की दया समझ जाता है, तो हम जानेंगे कि यही कुछ है नहीं इसमें। इसीलिए सदा काली काली प्रमथ पतिन गीत चली। तो बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Okay, any questions, any doubts?